सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के अवतार के बाद श्री अवध के केवल महल में नहीं, जितने घर थे अवध में, सभी घर में लोग बधाई गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। वर्तमान की स्थिति में आपको बताऊं, आज का मनुष्य अपने दुख से जितना नहीं परेशान है, उससे अधिक परेशान बगल वाले के सुख से है। आपके घर यदि बाजा बजने लगे तो कहिए बगल में भोजन न बने उस दिन। इनके घर में इतना उत्सव क्यों हो रहा है? श्री राम। आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है ना पीछे? नहीं क्या सुनाई देत? हाँ कहतनी सब है कि ना कहतनी? नहीं क्या सुनाई देत? उन्हें बढ़ेबो तेने चल जाई। श्री राम सुनाता? अब ठीक बा। रघुनाथ जी के इच्छा कौन उपाय नहीं। अब हेने के गई। हाँ तो का कह रहे थे? का कहत रहनी हो? आपके उत्सव को देख करके आपका गांव, आपका पड़ोसी, आपके अगल बगल के लोग यदि उत्साहित हो रहे हैं तो यही श्रेष्ठ जीवन का परिचय है और लक्षण है। समझिएगा, इसको सामान्य घटना ना समझिएगा। महाराज श्री दशरथ जी के घर में रघुनाथ जी अवतार लिए हैं और उत्सव महाराज के महल में नहीं, पूरी अयोध्या में मनाई जा रही है। ये विशेष घटना है। ऐसा कैसे संभव हुआ? एक प्रश्न है। आज ही अब दिन में मैं स्वामी जी के साथ बैठा था, एक माई आई मिलने के लिए। दादी मैया के साथ आई थी, अपनी दादी मैया के साथ। तो मिलने आई एक माई, तो बोली महाराज विवाह के 20-25 साल हो गए, कोई बेटा बेटी नहीं है। तो हम बोले माई हम क्या करें इसमें? तो बोली कि कुछ उपाय बता दीजिए, हाथ हो देख लीजिए। मैंने कहा माई कौनो उपाय से बेटा बेटी नहीं हो पाएंगे, न केहू के हाथ दिखैला से। कहाँ है सोनू? जीवन में यदि भाग्य की रेखा को भी बदलने का आप प्रयास कर रहे हैं तो उसका केवल और एक उपाय है भगवान महादेव। इनके अलावा दूसरा संसार में कोई उपाय नहीं है। जहां जहां जाइएगा फंसिएगा। हम तो ढूंढते बनी, आओ आओ हम उपाय बताओ तनी। 1 लाख रुपया के पूजा कराओ, पड़ी लड़का हो जाई। दीजिए, हम तो ढूंढ ही रहे हैं। न किसी पूजा से, न किसी के हाथ देखने से, न किसी के मंत्र मारने से घर में संतति होगी। भाग्य में होगा तो संतान होगी, नहीं होगा नहीं होगी, नहीं है। और यदि चाहते हैं उसका केवल और केवल एक उपाय है, भाविव मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शंकर के भीतर इतनी क्षमता है कि ललाट पर लिखी हुई रेखा को भी मिटा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है महाराज? घर के अगल बगल कोई शिवालय मिल जाए, शंकर जी का मंदिर मिल जाए, वहां अपनी सेवा ढूंढ लीजिए। कोई भी सेवा,
झाड़ू लगाने की सेवा, धोने की सेवा, फूल पहुंचाने की सेवा, कुछ नहीं तो रोज एक लोटा जल गिराने की सेवा, नहीं तो दूध से अभिषेक करने की सेवा, नियम बनाकर 1 साल भगवान शंकर की सेवा करिए, उसका प्रमाण और परिणाम दोनों आपको जीवन में दिखाई पड़ेगा। केवल भगवान शंकर कर सकते हैं। आप दर्शन करिए, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के घर में चौथे पन तक, बुढ़ापे तक जाने के बाद उनको पुत्र नहीं हुआ और उनको पता भी नहीं चला। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माई, एक बार श्री दशरथ जी के मन में भय गलानी मोरे सुत नाही। क्या ये गलानी बुढ़ापे में जाने के बाद हुई कि घर में कोई बेटा नहीं है? पहले नहीं हुई, कदापि नहीं हुई। जीवन में पहली बार महाराज को ग्लानि भई चौथे पन में जाने के बाद। तो प्रश्न उठता है, महाराज आज तक क्यों नहीं हुई? अरे जय हो, स्वागतम स्वागतम, बैठे। श्रीमती किरण प्रभाकर जी, विक्रमगंज के अगवा घर है, ग्राम खैरा भूधर। उधर इनको लोग नौकरी वाली आंटी कहते, दीदी कहते हैं, नौकरी वाली दीदी। सैकड़ों लोगों को इन्होंने नौकरी दिया है। पिछले साल हम लोग राम कथा गाने गए थे। बहुत बहुत स्वागत आपका, जय जय। जीवन के चौथे पन में जाने के बाद महाराज को इस बात की ग्लानि भई कि मेरे घर में बेटा नहीं, अब तक क्यों नहीं हुई? ये कारण है, इसलिए नहीं भई किसी दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मान करके व्यवहार करते थे। जो व्यवहार एक पिता अपनी संतान के साथ करता है, वही व्यवहार दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा के साथ किया करते थे। और यही कारण है कि अयोध्या की प्रजा ने महाराज के घर के उत्सव को आज अपने घर का उत्सव मान लिया है। और पूरी अयोध्या में गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमाकन, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नरवृंद। पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है, सब लोग आनंद में झूम रहे हैं। परंतु आपसे कहूं, श्री दशरथ जी महाराज आनंद में तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक चिंता भी है। चिंता किस बात की? गुरुदेव भगवान के श्री दूसरी दासी से पूछे तारा का चाहे? दूसर की दासी बोली, पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। इहे बाप करवाया परी करके कनवा दे दो। राजा की खजनवा दे दो, रानी की गहनवा दे दो। राजा की खजनवा दे दो, रानी की गहनवा दे दो। इहे बाप करवाया परी करके कनवा दे दो। राजा की खजनवा दे दो, रानी की गहनवा दे दो। राजा की खजनवा दे दो, रानी की गहनवा दे दो। महाराज बोले दिया गल तोहरों के। तीसरी दासी खड़ी थी। महाराज बोले तहरा कहा चाहिए? तीसर की दासी ने कहा,
अरे हमारा तो कुछ ना चाही, ई है इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाही, ई है इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही। यह वास मनवा अपनी गोदी के लगनवा देदा। राजा जी भगनवा देगा, राम जी गहनवा देगा। राजा जी भगनवा देगा, राम जी गहनवा देगा। अमीना मनीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा। राजा जी भगनवा देगा, राम जी गहनवा देगा। राजा जी भगनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। दासियों ने आकर कहा, महाराज बधाई हो। कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। जो महाराज चौथे पन में एक संतान के लिए रो रहे थे, ऐसी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा भई कि एक नहीं घर में 4-4 पुत्रों का आगमन हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या का आनंद देखते देखते 4 गुना बढ़ गया। बाबा कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। भगवान के जन्म लेने के बाद आपको पता है राम जी दिन में आए थे कि रात में? कहिए, दिन में आए थे कि रात में? दिन में 12 बजे। 12 बजे सूर्य नारायण कहाँ रहते हैं? ठीक सिर के ऊपर। अयोध्या के ऊपर सूर्य भगवान खड़े होकर, और सूर्य नारायण के वंश में ही परमात्मा ने अवतार लिया है। उनके घर में सूर्य भगवान ऊपर से नीचे उत्सव देख रहे थे। आनंद प्राप्त हुआ भगवान सूर्य को। मन में सोचे चलना तो जीवन भर है, आज थोड़ी देर रुक करके घर का उत्सव देख लेता हूं। ऊपर खड़े हो गए और खड़े होकर नीचे का आनंद महोत्सव देखने लगे। एक गीत सुने, बधाई गीत, दूसरा सुने, तीसरा सुने, चौथा सुने। सुनते सुनते सूर्य नारायण सोचे कितना ये लोग गाएंगे, तब से तो गा ही रहे हैं। अब एक ही बार पूरा बधाई उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य भगवान ने। क्या सोचा कि उत्सव नीचे का बधाई उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। नीचे बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। अब बंद कब होगा? जब रात आएगी। रात्रि कब आएगी? जब वो जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में भगवान के जन्म के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा, यह मर्म न जाने को, रथ समेत रवि था निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के अवतार के बाद अवध में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। विधायक जी, रात्रि आई ही नहीं। बहुत पढ़ लिख लेला के बाद लोग ये बतिया के मन में ना करी। महाराज इम्पॉसिबल, ये कैसे संभव है? 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज भी धरती पर कई ऐसे स्थान हैं
आप नॉर्थ में चले जाइए, नॉर्डिक देश की ओर, वहाँ 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। 6 महीने तक दिन में 12 बजे भी अंधेरा रहता है और 6 महीने रात को 12 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। तो जब वहाँ 6 महीना सूर्य दिखाई दे सकते हैं, तो यहाँ तो जिनके प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशमान होते हैं, वही परम प्रकाशक रघुनाथ जी अवतार लिए हैं। यहाँ 1 महीने तक प्रकाश क्यों नहीं रहेगा? सूर्य भगवान स्तब्ध हो गए और 1 महीने बाद राम जी को प्रणाम करके बाबा कहते हैं, दिन मानी चले करत गुण गाना, दिन मानी चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहो नहीं जाना, यह रहस्य काहो नहीं जाना। कैलाश में भगवान शंकर माँ भवानी से कहते हैं, देवी और कहूँ निज चोरी, और कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जायति दृढ़ मति चोरी, सुनु गिर जायति दृढ़ मति चोरी, सुनु गिर जायते दृढ़ मति चोरी। सूर्य भगवान प्रणाम करके 1 महीने बाद आगे गए। कैलाश में भगवान शंकर माँ पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर ने माँ भवानी से कहा, देवी आप तो परम विदुषी हैं, अब मैं आपको अपनी एक चोरी की बात बताता हूं। जैसे बाबा ने ये बात कही, मां सावधान। मां ने कहा, प्रभु आपने चोरी भी की है? शंकर भगवान बोले, देवी एक बात ऐसी है जो आज तक मैं आपसे छिपा करके बैठा हूं, आपको मैंने बताई नहीं है। मां ने कहा, कौन सी बात? शंकर भगवान बोले, देवी जब राम जी अवतार लिए थे अवध में, तो आपको बिना बताए राम जी का दर्शन करने मैं भी अयोध्या चला गया था उस समय। माँ बोली, अकेले चले गए? शंकर जी बोली, अकेले नहीं गए, दुकेले गए थे। मैया बोली, मेरे रहते किसके साथ चले गए आप? शंकर भगवान बोले, कागभुषुंडी संग हम दो, भगवान शंकर किसके साथ गए थे? श्री कागभुषुंडी जी के साथ। देखिए कितना अद्भुत विषय है ये। भगवान शंकर ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे साथ कागभुषुंडी गए थे, ना, कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया। आप कहोगे महाराज बात तो दोनों एक ही है, एक नहीं, बड़ा अंतर है। यदि शंकर भगवान ये कह देते कि मेरे साथ कागभुषुंडी जी गए थे, इसका मतलब अयोध्या जाने की प्लानिंग भगवान शंकर ने बनाई है। अब वो कागभुषुंडी जी को लेकर गए हैं। यदि ये कहते तो मैया कहती उनको ले जाने के लिए गाड़ी में जगह था, हमारे लिए जगह ही नहीं रहा। बाबा अपने को बचाने के लिए कहते हैं, मेरे साथ कागभुषुंडी नहीं गए देवी, कागभुषुंडी संग हम दो, कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया था। अर्थात अयोध्या जाने की प्लानिंग कागभुषुंडी जी ने बनाई थी। आए और यहाँ से मुझे लेकर के साथ में चले गए। मैया मुस्कुरा कर बोली कि कागभुषुंडी जी कौवा है,
अयोध्या जाने के लिए कौवे महाराज मिले थे आपको, अरे किसी और को साथ में ले लिए होते। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आप में से कई लोग बाहर से यहां आए होंगे कथा सुनने, जो अगल बगल के नहीं है, दूर दूर से आए होंगे, आरा से आए होंगे, उधर पटना से आए होंगे, न जाने कहां कहां से आए होंगे। बाहर वाले कितने लोग हैं? आप सब लोग बाहर से आए हैं। एक गौवा के लोग कहां बा? जय हो प्रभु। ये प्रसंग कह रहा है माई बाप, जीवन में उसी के साथ यात्रा करनी चाहिए जिसके साथ हमारा चित्त और चरित्र दोनों मिलता है। जिसके साथ भाव न मिले ना, उसके साथ यात्रा करिएगा तो घाव हो जाएगा। हाँ? भाव ना हुई तो घाव हो जाए। अब भाव रही तो घाव में भी अभाव के अनुभव ना होई, आनंद बनल रही। भगवान शंकर, अब जैसे कथा हो रही है, बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, किसी का मन कथा में न लगे और आप यदि उसको बरबस पकड़ के ला करके पंडाल में साथ में बिठा लिए हैं, तो जैसे 10-15 मिनट बीतेगा वो खोदना शुरू करेगा। चलो हो चले के मजा अनहार हो जाई, हमरा रतौंधी लौकेला ना राती खाए। वो इतना परेशान कर देगा आपको कि आप बीच में ही कथा छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए कहीं भी जाइए यात्रा में तो उसी के साथ यात्रा बनाइए जिसके साथ आपका भाव मिलता हो, मन मिले, स्वभाव मिले। अब मन भाव स्वभाव मिलेगा तो चरित्र अपने आप मिल जाएगा, उसको मिलाना नहीं पड़ेगा अलग से। भगवान शंकर कागभुषुंडी जी के साथ क्यों गए? क्योंकि कागभुषुंडी जी और शंकर जी, इन दोनों के इष्ट एक है। कौन? बालक राम। राम जी नहीं, राम जी में भी बालक राम। गोस्वामी जी कहते हैं, कागभुषुंडी जी ने कहा, इष्ट देव मम बालक राम। और भगवान शंकर कहते हैं, बंदौ बाल रूप सोई राम। और अयोध्या में वही बालक राम जी आए हैं, इसलिए कागभुषुंडी जी और शंकर जी चले गए। मां ने कहा कि इसी तरह बम बम भंडारी बन के चले गए। बाबा बोले, इस तरह नहीं गए। कैसे गए? मनुज रूप जानई नहीं को। भगवान शंकर कहते हैं कि हम लोग इस रूप में नहीं गए, हम लोग मनुष्य बन के गए देवी। मनुष्य बन कर गए यानी छुप कर गए। देखिए, आपसे निवेदन करो, यदि आप भगवान के भगत हैं। सुबह एक पत्रकार भाई साहब आए थे निवास पर मेरे, तो प्रश्न किए कि महाराज, क्या आपको जीवन में, आप 15-16 साल से राम कथा गा रहे हैं, कथा गाते गाते कभी आपको चमत्कार का अनुभव हुआ? ये उनका प्रश्न था मेरे से। मैंने कहा कि भैया, भजन में, अब भक्ति में चमत्कार का कोई स्थान नहीं है। भक्ति का चमत्कार से कोई लेना देना नहीं है। बोले महाराज ये कैसे होगा, भक्ति तो चमत्कार करती है तभी तो लोग भगत बनते। नहीं, ये भ्रम है आपका। भक्ति दिखाती नहीं है, भक्ति छुपाती है। जिसके जीवन में वास्तव में भक्ति प्रवेश कर जाएगी, वो अखबार में छपेगा नहीं, वो समाज में छुप करके रहेगा। भगत छुपता है, छपता नहीं है। जीवन में भगजन यदि प्रवेश कर जाए तो छिपने का प्रयास करिए। जितना बाहर निकलिएगा, भजन का पुण्य क्षय होता रहेगा। और हम आपसे कहें,
जो आनंद छुप के रहने में है वो छपने में आनंद नहीं मिलेगा। भगवान शंकर कहते देवी हम दोनों मनुष्य बन के चले गए, कोई पहचाना नहीं हम लोग को। आजकल हम पहचानवाने में ही लगे हैं, चिन्हत नहीं खा तू हमरा के। गलत तो नहीं कह रहा हूं, अपने को पहचानवाइए मत, अपने पहचान को छिपाइए। क्यों? जिसको पहचानना है वो भगवान सबको पहचान रहे हैं, कौन क्या है और क्या बन के घूम रहा है? हम लोग एक भजन गाते हैं, सीसीटीवी जानते हैं ना, कभी कभी इंटरनेट खत्म हो जाए तो सीसीटीवी काम कर देना बंद कर देता है, लेकिन भगवान के सीसीटीवी 24 घंटा चालू रहेला। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया। विश्वास में रहिए, हरदम भगतन उपरा हरि जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूं। एक कुम्हार भाई थे, कुम्हार जानते हैं ना, मिट्टी का घड़ा बनाते थे। छोटे भैया, उनके पास एक बिल्ली थी। बिल्ली ने 5-6 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। वो कुम्हार के घर में बिल्ली और उसके बच्चे रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी का बड़ा बड़ा घड़ा बनाया और जिस चूल्हे में बर्तन पकाया जाता उसको अवां कहते हैं, अवां। बड़ा सा चूल्हा था, उसी चूल्हे में सभी मिट्टी के घड़ों को सजा करके और बंद करके आग लगा दिया कुम्हार ने। मिट्टी के बर्तन पकने लगे, इधर आग लहक रहा है। तब तक कुम्हार की दृष्टि गई कि बिल्ली के जितने बच्चे थे उसमें से एक बचवा कम है। अब कुम्हार परेशान होकर लगा खोजने, वो बच्चा गया कहाँ। तब उसे याद आया कि अरे बचवा तो मिट्टी के घड़वा में जाकर बैठा था भीतर, और वो बच्चा घड़े के साथ चूल्हे में चला गया। जब होश आया कुम्हार को, पानी लेकर तुरंत बुझाया चूल्हे को। साधक कहता है, जिसको हरा अवां के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, जिसको हरा हवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के जब आग बुझाया गया वो बिल्ली का बच्चा। देखबा औवा उपरा कुहरा के बिलरिया घूमेला, देखबा औवा बच गया हो कुहरा के बिलरिया घूमेला, वो नजरिया घूमेला, ओ दिलरिया घूमेला, वो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हर
खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी। जुआ खेलन में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी। चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले बनवारी। चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भये बनवारी। जब चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले बनवारी। जब चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भये बनवारी। देखबा सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला। देखबा सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला। ओ नगरिया घूमेला। ओ चुनरिया घूमेला। ओ नगरिया घूमेला।